कम परुवंश लोग नीचे करना कैसे मना रहे हैं चिराग? देखिए, आज एक लंबे समय के बाद एक ऐसी दिवाली जो यकीनन एक ऐसा संगम बना के आई है, जहां पे एक तरफ दिवाली का त्योहार है तो वहीं दूसरी तरफ छठ महापर्व का भी बेसब्री से हम सबको इंतजार है, और वहीं तीसरी तरफ लोकतंत्र का महापर्व बिहार में चुनाव भी चल रहे हैं। चुनावी सरगर्मी में यकीनन ऐसे त्योहार कई बार थोड़ी सी बैक सीट ले लेते हैं, पर जिस तरीके से मौजूदा परिस्थिति में चुनावी माहौल चल रहा है, ये हमारे विश्वास को और बढ़ाता जा रहा है कि एक तरफ तो एनडीए की ताकत बढ़ती जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन का बिखराव भी हम लोगों की दिवाली को और ज्यादा रोशन कर रहा है। मैं ये मानता हूं कि जहां एनडीए के नेताओं के लिए तो यकीनन ये दिवाली काफी शुभ संकेत लेकर आएगी, पर मेरी कामना ये है कि ये दिवाली पूरे देशवासियों के लिए, मेरे बिहार वासियों के लिए ढेर सारी खुशियां, समृद्धि लेकर आए। जिस विकसित राज्य की हम लोगों ने कल्पना की थी, मैं मानता हूं कि इतिहास में जब जब हम लोग विकसित बिहार का जिक्र करेंगे, उसमें ये आज की 2025 की इस दिवाली का जिक्र जरूर होगा। राजनीति में कुछ साल ऐसे होते हैं जो एक पड़ाव की तरह बन जाते हैं, एक माइलस्टोन बन जाते हैं। जैसे 77 का जिक्र हमेशा करते थे, जिस 77 के चुनाव से मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी निकले, जो जेपी का आंदोलन हुआ, 2014 का जिक्र हमेशा रहेगा। उसी तरीके से मैं मानता हूं कि बिहार में 2025 के चुनाव का जिक्र भी जरूर रहेगा, क्योंकि ये एक ऐसा चुनाव है जहां से बिहार की तस्वीर बदलने वाली है। डबल इंजन की सरकार अगले 5 साल बिहार के लिए स्वर्णिम काल की तरह बनकर आएगी, और सही मायनों में बिहार विकास की राह पर आगे चलेगा। और इसके लिए इससे ज्यादा खूबसूरत क्या हो सकता है कि दिवाली से हम लोग चुनाव की शुरुआत कर रहे हैं। आज जब आखिरी दिन का नामांकन है, तो आज लक्ष्मी पूजा के साथ उस नामांकन का हम लोग समापन कर रहे हैं, और जब चुनाव अपने एकदम शीर्ष पर होगा, उस वक्त छठी मैया का हम लोग को आशीर्वाद मिलेगा। और 14 नवंबर जिस दिन परिणाम आएंगे, तो उस दिन एक बार फिर हम सब दिवाली मनाएंगे। पर आप सब के माध्यम से मैं मेरे तमाम बिहार वासियों को दिवाली की ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। ऊपर वाला करे कि जिस तरीके से ये रोशनी का त्योहार हर किसी के जीवन में खुशियों की रोशनी लेकर। चिराग जी, एक सवाल है, पिछले बार आप लगभग सभी सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे, इस बार एनडीए के साथ है और 29 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, और एक कह सकते हैं कि इस बार आपने काफी मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन जो सिनेरियो और महागठबंधन की तरफ से कहा जा रहा है, आने वाले समय में एनडीए को पता लग जाएगा, लेकिन चिराग पासवान एक फैक्टर बन गए, 29 सीट दे दिया है एनडीए ने। देखिए, मैं हमेशा से सकारात्मक राजनीति का पक्षधर रहा हूं। मैंने हमेशा अपनी लकीर को इतना लंबा खींचना चाहा है कि बिना किसी दूसरे की लकीर को काटे, मिटाए, छाटे खुद ब खुद हम लोग उस रेस में आगे निकल जाएं। तो एक तरफ जहां मेरा विश्वास मेरी मेहनत पर है, जो विश्वास मेरे प्रधानमंत्री ने मुझ पर जताया है, कई लोग मेरी नाराजगी का जिक्र करते हैं, बट मैं इस बात को बहुत विनम्रता से स्वीकार करता हूं कि गठबंधन राजनीति में ऐसी परिस्थितियां ना के बराबर देखने को मिलती हैं, जहां एक सांसद वाली पार्टी को आपका शीर्ष नेतृत्व आप पे विश्वास करके 5 सीटें दे दे चुनाव लड़ने के लिए। मैं उनके विश्वास पे खरा उतरा, वो दूसरी बात है, बट वो विश्वास रहना कि इसको 5 सीटें देंगे और ये जीत कर लाएगा। वहीं दूसरी तरफ मेरा एक विधायक था, अब तो वो भी नहीं रहा, वो भी भाग गया, तो 0 विधायक वाली पार्टी को 29 सीटें दे देना, एक सांसद को 5 सीटें, 0 विधायक को 29 सीटें दे देना लड़ने के लिए। अब अगर इसके बाद भी मेरी कोई नाराजगी होगी, तो शायद मुझसे बड़ा कोई नाशुक्रा नहीं होगा। ऐसे में मेरा विश्वास जो प्रधानमंत्री के ऊपर है और उनका विश्वास जो मेरे ऊपर है, ये वादा करता हूं कि उस पर खरा उतरूंगा। एनडीए को एक प्रचंड जीत हासिल होगी पूरी मेहनत के साथ। आज शायद जब मैं इस लाइन को बोलूंगा तो आप में से कोई इसके गलत मायने नहीं निकालेगा। हर सीट 243 सीट पे चिराग पासवान बनकर ही मैं चुनाव लड़ूंगा। हर प्रत्याशी मेरा प्रत्याशी होगा, भले वो सिंबल किसी और का भी, किसी का भी हो,
वो मेरा प्रत्याशी होगा। जितनी मेहनत मेरी 29 सीटों पर रहेगी, उतनी ही मेहनत मेरी बाकी की भी सीटों पे रहेगी। और जहां पे महागठबंधन में जिस तरीके से बिखराव आया है, मुझे लगता है अब रहा, उन लोगों ने हमारी और आसान कर दी है। 2025 में हम लोग 225 सीटों के लक्ष्य के साथ हम लोग निकले थे। मुझे लगता है अब इससे भी हम लोग कई आगे चले जाएंगे जीतने में। दिवाली से पहले ही चिराग जी कोई सलाह, कोई शुभकामना देना चाहेंगे? नहीं, कोई सलाह शुभकामना नहीं। आप थोड़ा सा वो गठबंधन को और मैच्योरिटी के साथ वो निभाते तो अच्छा रहता। बट बहरहाल आज दिवाली का दिन है, वो भी मेरा परिवार है। आदरणीय लालू जी, आदरणीय राबड़ी जी, मेरे पूरे परिवार को मैं वहाँ पे भी सबको ढेर सारी दिवाली की बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। मेरा भतीजा हुआ है वहाँ पे, उसको भी अभी तक मैंने देखा नहीं है, तो दोनों बच्चों को भी बहुत सारा प्यार। महागठबंधन के आपसी से चुनाव लड़े, जहाँ से आपके भी प्रत्याशी उतरे। हाँ बिल्कुल, मेरे छोटे भाई तो हैं वो, पर इस बार मैं वहाँ के लिए उनको जीत का आशीर्वाद नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि वो वाली सीट तो मैं ही जीत रहा हूँ। महागठबंधन में आपसी खींचातानी पे पप्पू यादव ने कहा है कि लगता है कि महागठबंधन को मुख्यमंत्री नहीं बनना है। देखिए, इस तरीके से तो नहीं कोई बन सकता है ना। देखिए, बहुत छोटी सी चीज है। मैंने हमेशा इस बात को माना कि अगर आप एक परिवार को नहीं संभाल सकते तो आप राज्य को क्या संभालिएगा, आप देश को क्या संभाल